तो एक नया फिजिकल क्वांटिटी हम लोग देखेंगे, टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क, टॉर्क को हिंदी में बोलते हैं बल आघूर्ण। टॉर्क को हिंदी में बोलते हैं बल आघूर्ण। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? बल आघूर्ण। देखिए टॉर्क, इसको हिंदी में बोलते हैं बल आघूर्ण। घूर्ण, बल आघूर्ण, ये थोड़ा सा ठीक है। तो सबसे पहले ये जानिए कि टॉर्क क्या होता है। जैसे ट्रांसलेशनल मोशन में किसी वस्तु को चलाने के लिए, खिसकाने के लिए फोर्स चाहिए, वैसे ही किसी चीज को नचाने के लिए टॉर्क चाहिए। यानी टॉर्क जो है वो काउज ऑफ रोटेशन है, किसी चीज को घूमने का कारण है। जैसे किसी चीज को ट्रांसलेट करने का, खिसकने का कारण फोर्स है, वैसे ही उस किसी चीज को रोटेट करने का कारण टॉर्क है। देखिए घनश्याम जी, आपको कितनी बार समझाया जाए कि जो सब्जेक्टिव समझता है उसी सब्जेक्टिव बनता है, ऑब्जेक्टिव की अलग से तैयारी नहीं होती है। अगर आप पढ़ाई लिखाई को समझते हैं तो सब्जेक्टिव से ही ऑब्जेक्टिव निकलता है। ओके, गुड इवनिंग दुर्गानंद। ओके चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो ध्यान ध्यान दीजिएगा, टॉर्क जो है वो काउज ऑफ रोटेशन है। टॉर्क इज द काउज ऑफ रोटेशन, किसी चीज के घूमने का कारण है टॉर्क। टॉर्क को हम लोग डिफाइन करते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। ध्यान दीजिएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। ध्यान दीजिए, जब भी किसी चीज का मोमेंट हम कहेंगे ना, तो उसको आर क्रॉस यानी पोजीशन वेक्टर से उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दीजिए। जैसे हम कह रहे हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, तो पोजीशन वेक्टर से फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दीजिए, तो हो गया टॉर्क। मैंने क्या कहा, सुनिए फिर से एक बार, फिर से सुनिए। मैंने कहा कि जिस किसी चीज में मोमेंट लगा हो, उस चीज को पोजीशन वेक्टर आर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दीजिए। समझ में आया मैं क्या कहा? जिस चीज का मोमेंट निकालना हो, उस चीज को पोजीशन वेक्टर आर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दीजिए, तो वही हो गया टॉर्क। जैसे देखिए, इसको मैथमेटिकली कैसे बोलेंगे हम? मैथमेटिकली टॉर्क इज डिफाइंड एज टॉर्क बराबर, ध्यान दीजिएगा, ये मैथमेटिकली टॉर्क बराबर आर जहां पोजीशन वेक्टर है, क्रॉस एफ। अब आप सोच रहे होंगे ये आर क्या है, तो इसको मैं एक डिटेल में यहां समझाता हूं चित्र बनाकर। आर क्रॉस एफ क्या है? देखिए, ये कोई पॉइंट है ओ, और ध्यान दीजिएगा एक पोजीशन वेक्टर है आर। ध्यान दीजिएगा, आर एक पोजीशन वेक्टर है। इसको थोड़ा और अच्छे से समझाते हैं, रियलिस्टिक लाइफ में, इसको रियलिस्टिक लाइफ में आते हैं। देखिए, मान लीजिए कि ये कोई रॉड है, ये कोई रॉड है, मान लीजिए कोई रॉड है, इसको हम किसी पॉइंट ओ के अबाउट घुमाना चाहते हैं, और इस पॉइंट पर
यहां पर ये कोई पॉइंट मान लीजिए कि ए है, कोई पॉइंट ए है, यहां पर इसको एक फोर्स हम एफ लगाते हैं, ताकि जब एफ फोर्स लगाएंगे तो ये जो रॉड है वो ध्यान दीजिएगा, वो रॉड ऐसे घूमना चाहेगा। गौर करिए, ये रॉड है, इसको पॉइंट, ये पॉइंट, इसका नाम होता है ओ के अबाउट हम घुमाना चाहते हैं। अगर हम इधर फोर्स लगाएंगे तो ऐसे नाचेगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस ओ से इस पॉइंट की जो दूरी है डेट्स कॉल्ड आर, यही है आर, इसी को कहते हैं हम लोग आर। आर मतलब जिस पॉइंट के अबाउट नाचना है उस पॉइंट से जहां पर फोर्स अगला है उस पॉइंट की दूरी, उसको कहते हैं आर, उसको कहते हैं पोजीशन फैक्टर। ये जो आर देख रहे हैं आप, ये आर क्या है, तो जिस पॉइंट के अबाउट रोटेशन होगा उस पॉइंट से जहां पर फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का के बीच की दूरी को अगर हम वेक्टर के रूप में दिखाए तो वो है आर। यानी वास्तव में आर क्या है, ध्यान दीजिएगा, आर है, आर क्या है, पोजीशन वेक्टर, वेक्टर of the point where force is acting from the point, from the, जगह नहीं नीचे तो मैं इधर लेता हूं, from the point about which rotation takes place, from the point, इधर नहीं जगह इसलिए यहां लिखता हूं, from the point about which rotation takes place, about which rotation takes place। जरा समझिएगा मैंने क्या कहा, इसका हिंदी मतलब, आर क्या है, पोजीशन वेक्टर है ऑफ द पॉइंट, उस बिंदु का, वेयर फोर्स इज एक्टिंग, जहां पर फोर्स लग रहा है, कहां से, फ्रॉम द पॉइंट अबाउट विच रोटेशन टेक्स प्लेस, यानी उस बिंदु से जिसके अबाउट नाचेगा, इसी पॉइंट के अबाउट ये नाचेगा, इसी पॉइंट के अबाउट नाचेगा, उस पॉइंट से जहां फोर्स लग रहा है उस पॉइंट की जो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, इस पॉइंट से इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, जिसका पोजीशन वेक्टर जानते हैं वहां पर तीर लगा देते हैं, ये है आर। और एफ तो जानते ही आप कि एफ क्या है, एफ है फोर्स, ये भी आप जानते हैं। तो टॉर्क कैसे डिफाइन होता है, आर क्रॉस एफ। जरा इसको तोड़िए तो क्या हो जाएगा, टॉर्क का मैग्नीट्यूड, इसको तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा, तो आर क्रॉस एफ क्या होगा, आर एफ साइन थीटा। ओके, क्या हो जाएगा, आर एफ साइन थीटा। यहां पर थीटा क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहां थीटा क्या है, थीटा है पोजीशन वेक्टर आर और एफ के बीच का कोण। जरा देखिए समझिए थीटा क्या मैं समझा रहा हूं, थीटा है इस बीच का एंगल, देखिए मैं इसे अलग कलर से दिखाता हूं, थीटा है इसके बीच का एंगल, ये है थीटा, ये है थीटा, ये है थीटा। यानी पोजीशन वेक्टर आर को, ध्यान दीजिएगा, आर को आप थोड़ा आगे बढ़ाइए, देख रहे हैं, आर को आगे बढ़ाइए, उससे जो थीटा कोण बना रहा है एफ, वो है, यानी थीटा है एंगल बिटवीन वेक्टर आर एंड एफ, आर और एफ के बीच का एंगल है, बल्कि आप कहेंगे आर और एफ के बीच का स्मॉलर एंगल है। इसको मैं एक शब्द लगा देता हूं और अच्छा रहेगा, मैं एक शब्द लगा देता हूं इसमें, इसको मैं ऐसे बोलूंगा कि थीटा क्या है, स्मॉलर एंगल बिटवीन आर एंड एफ। ठीक है, ये थीटा है। अब जरा देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ इंटू आर साइन थीटा। इस चित्र को देखिए, आपको आर साइन थीटा क्या है ये समझ में आएगा। आइए मैं आपको
इस चित्र से आर के बारे में समझाता हूं। इस फोर्स एफ को थोड़ा पीछे बढ़ा लीजिए, देख रहे हैं? ये लाइन है फोर्स का, जिसमें फोर्स लग रहा है वो लाइन है, और यहां से लंब दूरी, इसे मैं एक अलग कलर से दिखा देता हूं। यहां ध्यान दीजिए, यहां से लंब डाल दिए परपेंडिकुलर, इसका मान निकालिएगा तो आ जाएगा आपको आर साइन थीटा। आप निकालिए, देखिए एक ट्रायंगल बन गया ना, नाम दे दीजिए ओ ए, इसका नाम दे दीजिए बी। ध्यान दीजिएगा, ऐसे बोलेंगे हम, इन ट्रायंगल ओ ए बी में देखिए आप, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। क्या होगा? साइन थीटा बराबर साइन थीटा और लंब, लंब इसका नाम अगर मान लीजिए हम इसको एल कह दें या इसको ओ बी कह दें, ओ बी, अब बट्टा हाइपोटेनस ओ ए, तो ओ बी बराबर क्या हो जाएगा? ओ ए साइन थीटा, यानी ओ ए कितना है? ओ ए कितना है? आर है, आर साइन थीटा। तो वास्तव में जो ओ बी है वो आर साइन थीटा है, यानी ये वास्तव में ओ बी है। ये इसको, इसी को हम लोग एल भी कह देते हैं, इसको हम लोग कभी कभी एल भी कह देते हैं, एल, यानी इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एफ इंटू एल टॉर्क बराबर, जहां वेयर एल क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लंबवत दूरी है, किसका? फोर्स के लाइन का। कहां से? जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हैं। क्या बोलेंगे हम? एल है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ फोर्स कहां से? फ्रॉम द पॉइंट about which torque is calculated, about which torque is calculated। हम जिसके अबाउट टॉर्क निकाल रहे हैं, यानी हम O के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हैं, तो O से, ध्यान दीजिएगा, O से फोर्स के लाइन, ये जो पीला वाला देख रहे हैं लाइन येलो कलर का, उस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबवत दूरी है L। यानी टॉर्क निकालने के लिए आप दो तीन तरीका अपना सकते हैं। एक आर क्रॉस एफ, इसी को तोड़िएगा तो आर एफ और एफ के बीच का स्मॉलर एंगल जो एंगल है थीटा, उसका साइन यानी आर एफ साइन थीटा लगा दीजिए। या इसको और तोड़ना है तो फोर्स एफ और एफ के लाइन का जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाले वहां से लंबवत दूरी एल, ये है टॉर्क। ध्यान दीजिएगा, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा, ऐसा यूनिट हो जाएगा इसका टॉर्क का, ध्यान दीजिएगा, न्यूटन मीटर। क्या होगा? न्यूटन मीटर। एंड डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, ये हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल वर्क जैसा है डायमेंशनल फॉर्मूला, लेकिन टॉर्क जो है वो कॉज ऑफ रोटेशन है, घुमाने का कारण है। अब आप सोच रहे होंगे इतना देर पढ़ाए, कैसे घुमाने का कारण, वो तो बताया ही नहीं। अभी बताते हैं, अभी समझ में आएगा, बस थोड़ा धैर्य रखिए। पर सिर्फ पहले इतना समझ लीजिए कि टॉर्क निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। तो फोर्स एफ, और एफ फोर्स कहाँ पर लग रहा है, कितनी दूर पर लग रहा है, वो आर को एफ से गुना कर देंगे, और आर और एफ के बीच में जो एंगल है उसका साइन लिख देंगे, आर एफ साइन थीटा। आर क्या है? तो जिस पॉइंट के अबाउट नाचेगा उस पॉइंट से जहां पर फोर्स लग रहा है उस पॉइंट की दूरी, जिस पॉइंट के अबाउट नाचेगा वहां से जहां पर फोर्स लग रहा है उस पॉइंट की दूरी, वो आर है। और एफ क्या है? फोर्स है, और आर और एफ के बीच का जो स्मॉलर एंगल थीटा है उसका साइन हो गया आर एफ साइन थीटा। उसको और आगे बढ़े तो एफ इंटू एल, फोर्स, अब फोर्स के लाइन का, ये फोर्स का लाइन है, देखिए ये लाइन है फोर्स का, इसका लंब दूरी उस पॉइंट से जिसके अबाउट टॉर्क निकाल रहे हैं उस पॉइंट से, इससे गुना कर दीजिए
निकल गया टॉर्क। तो टॉर्क निकालने का तरीका तो समझ में आ ही गया। अब हम दिखाते हैं इसका इस्तेमाल करके। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक नया पेज लेते हैं। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए